हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्रम चल रहा है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को देखते हुए, ठीक है, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को देखते हुए ये जो क्रम चल रहा है प्रैक्टिस सेट का और आगे भी चलता रहेगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यही प्रैक्टिस सेट चलाएं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चलाएं, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए बिना बात किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि एक रेलगाड़ी बताया जा रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है, वो चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो एक पुल को ना 36 सेकंड में पार कर जाती है। कोई पुल है, उस पुल को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पुल की लंबाई पूछ रहा है कि कह रहा है आप पुल की लंबाई याद कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये रेलगाड़ी का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई टोटल कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है टोटल 240 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई है, समझिएगा किसकी लंबाई है, ट्रेन की, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितना है, 240 किलोमीटर। आप इसको साइड में रख दीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक फॉर्मूला यहां पे बता देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है, चाल और गुणे समय बराबर, चाल गुणे समय बराबर जो मिलता है तो आपको टोटल क्या मिलता है, दूरी मिलता है। क्या मिलता है, दूरी मिलता है। ये सूत्र आपको भली बात बताया गया होगा, ठीक है, हम भी बता रहे हैं वही चीज, फिर भी समझने का प्रयास करिएगा। तो आप बताइए, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। आपको हम एक बात बता देते हैं, देखिएगा कोई भी ट्रेन जिस चाल से अगर चलती है, मान लीजिए कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और जितना समय में अगर पुल को पार करेगी, तो सबसे पहले काम जान लीजिए, जो भी समय लेगी ना उसमें ट्रेन की भी लंबाई रहेगा और पुल का भी लंबाई रहेगा। यानी यदि आप समय अचाल गुणे समय करते हैं तो जो टोटल दूरी आएगी ना, वो टोटल दूरी पता क्या आता है, ट्रेन का भी लंबाई आता है उसमें और पुल का भी लंबाई आता है। यानी आप समझते हैं कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म अथवा व्यक्ति को किसी प्लेटफार्म अथवा पुल को पार करती है तो उसमें पुल का भी दूरी होता है और ट्रेन का भी दूरी होता है, यानी दूरी या लंबाई एक ही कही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो सबसे पहला आप एक काम करिएगा, आप ही हमें बताइए, आप ही मतलब ट्रेन का चाल कितना दिया है, उस ट्रेन का चाल कितना दिया है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और उस समय कितना ली है पुल को पार करने में, पुल को पार करने में समय जो ली है वो 36 सेकंड ली है। कितना सेकंड ली है, 36 सेकंड ली है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब आपको पहला काम निकालना है दूरी। अब दूरी कैसे निकलेगा हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, समय किस में है, सेकंड में दिया है, तो काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि ये छोटा में समय छोटा दिया है और चाल जो दो बड़ा दिया है, तो अब आपको क्या करना है, जो चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, अब उसको क्या करना, कन्वर्ट कर देना है मीटर प्रति सेकंड में, पहला काम। तो ध्यान से सीखिए। अब कैसे करेंगे कन्वर्ट, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 5/18 से गुणा कर देंगे आप, 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ाएंगे जब आपको एकदम चैप्टर वाइज, तब हम आपको समझा देंगे 5/18 से क्यों गुणा करते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या ये कटेगा, आप सपोज कल्पना करिए, क्या ये कटेगा, हम गुणा गणित कर दें, नहीं करेंगे हम। समझिए मान लिए ये चाल कितना आ गया, चाल कितना आ गया, 35 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया मीटर में, समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, एक एक माध्यम से समझा दे रहे हैं। देखिएगा सर, कोई भी ट्रेन ना, मान लीजिएगा ये पुल है और ये ट्रेन है। पुल भी 200 मीटर का है और ट्रेन भी 200 मीटर का। अगर पुल को पार कर रही है ना ट्रेन, तो देखिए अगर यहां से चलती जाएगी तो ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। अब ऐसे ऐसे जाएगी ना, ऐसे ऐसे जाएगी ना, तो देखिए अभी 200 मीटर दूरी चल दी ट्रेन, पर अभी पार नहीं कर पाई। अब आगे बढ़ेगी ना, तो यानी अपनी भी दूरी तय करती है और पुल का भी दूरी तय करती है, तभी ना पार कर पाएगी। तो जो भी दूरी टोटल आएगा ना, उसमें पुल का भी दूरी रहेगा और ट्रेन का भी दूरी रहेगा। तो सबसे पहले यहां बताइए चाल कितना आ गया। अभी देखिए हम इसको चेंज किए हैं, 35 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हैं। काटेगा नहीं, अभी नहीं काटेंगे, बाद में काट देंगे। अब बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो बताइए चाल कितना निकाले हम, चाल कितना निकाले हैं, 35 गुणे 5/18। समझिएगा ये चाल है ना, हमने काटा नहीं, हमने गुणा नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अगर ऐसा सवाल आज ना कटे ना, तो आप काटने के लिए नहीं इच्छुक करिएगा। हो सकता है अगर गुणे समय का करेंगे तो समय काट दे ले जाके। तो देखिएगा दूरी बराबर चाल और गुणे समय, समय कितना दिया है, 36 सेकंड। अब ध्यान से, अब तो कट जाएगा ना, देखिए अब सीधे रख दिए, चाल गुणे समय, 18 दूना 36, 5 दूना 10 और 35 नहीं हम 350 मीटर। अब ये बताइए 350 मीटर क्या आया है, ये जो 350 मीटर आया ना, इसमें ट्रेन की भी दूरी है और पुल का भी दूरी है। समझिएगा
ट्रेन प्लस पुल का दूरी बराबर 350 मीटर, जिसमें से स्पेशल आपको पर्सनल दिया है ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर। क्या यही 240 मीटर अगर आप घटा देते हैं तो क्या पुल की लंबाई नहीं मिल जाएगी आपको? हाँ, 110 मीटर। बताइए 110 मीटर क्या आपकी पुल की लंबाई नहीं मिल जाएगी? कोई बात नहीं, अगर ये सवाल ना समझ में आएगा तो अगला पार्ट में जरूर समझ आ देंगे। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट चैप्टर का देते रहेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे और जरूर आप लगा के आएंगे एग्जाम में, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 110 मीटर आएगा, 110 मीटर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जल्द लगाइए आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये शायद समय और कार्य का क्वेश्चन, शायद नहीं, समय और कार्य का ही क्वेश्चन है। ठीक है, समय और कार्य का क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है ए और बी मिलकर, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलकर मतलब ए और बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो इसको 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं, और ए और बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। तो बताया जा रहा है अगर इसमें सी अकेला काम को करने जाए, अगर सी अकेला काम को करने जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा, सीधे आप पहले लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में से नोट कर लीजिएगा कि अगर ए प्लस बी है तो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाए थे, समय और कार्य का मेरा वीडियो हम लगाए हैं, जाके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, समय और कार्य का आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए और बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, वही काम है। चलिए, काम मानने के लिए हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। एलसीएम लीजिए या तो इन दोनों से कटने वाली संख्या ले लीजिए। क्या आएगा? इन दोनों से कटने वाली 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। अब आपका काम क्या रहेगा भैया? आप ईमानदारी से बता दीजिए, तुरंत कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। क्या? 24 से करना, बताइए 24 से करना 24, यानी बताइए ए और बी की कार्य क्षमता। सर अगर हम ये टोटल क्या आपको हम बताएं, ये टोटल आता है कार्य, ये होता है कार्य क्षमता। क्या आता है? कार्य क्षमता आता है, ये होता है समय। तो बताइए कार्य में जब हम समय का भाग देंगे तो क्या मिलता है? कार्य क्षमता मिलता है। इसी प्रकार इन तीनों का कार्य क्षमता ज्ञात करें। अब कार्य क्षमता क्या होता है सर, थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है ए और बी ना अगर कोई काम 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, भैया 24 काम है, ए और बी 24 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? ये सब एक दिन में एक को काम करते होंगे। अब बताइए, अब यहीं पे ए और बी और सी अगर मिल के काम करते हैं तो आप बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। 24 काम है, 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, कितना समय लगा देंगे? सॉरी, कितना एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। अब समझ गए आप हमारी बात? तो सर ये सोचिए 24 काम है, कितना टोटल काम है? 24 काम है। अगर इसको सी अकेला आके करें तो कितना दिन लगाएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आप बताइए, जब ए और बी मिल के काम करते थे तो एक दिन में 21 को काम कर पाते थे। यहाँ पे ए और बी और सी मिल के काम कर रहे हैं तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो क्या अगर 3 में से अगर एक ही घटा देंगे, क्या स्पेशल सी का कार्य क्षमता नहीं ज्ञात हो जाएगा? सी का कार्य क्षमता मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी का पता चलेगा। एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम कितना पता चला? 2 कार्य पर डे, 2 कार्य पर डे कर रहा है। 24 काम करना है सी को, 24 काम सी को करना है। अगर अकेले जाके करें तो कितना दिन लगा देगा? कितना दिन लगा देगा? 12 दिन लगा देगा। कितना दिन लगा देगा? 12 दिन लगा देगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा है, नोट करिए, लगाइए, देखते हैं कितना सवाल आपको आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना सवाल आपको आता है, अच्छी बात है। चलिए ये जान लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक कोई पहिया है, पहिया मतलब समझते हैं ना, कोई एक साइकिल का पहिया हो गया या गाड़ी का पहिया हो गया, कोई एक पहिया है, ठीक है, कोई एक पहिया है जिसका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। वह 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको काम समझाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एगो कोई का किया दिया है, आपने दिया है एगो क्या दिया है? पहिया दिया है जिसका त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या माने आर, आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिएगा कोई पहिया है ना, कोई पहिया,
कोई पहिया एक चक्कर लेता है ना तो अपना 2 पाई आर के बराबर लेता है। एक चक्कर मतलब क्या करें, मान लीजिए ये पहिया है, ये पहिया अगर इसको यहां से ऐसे हम नचाते हैं तो फिर मान लीजिए यहां से नचाते हैं, यहां से ये मेन बिंदु से नचाते हैं, इसको ऐसे मेन बिंदु से नचाएंगे, फिर मेन बिंदु नीचे आ जाएगा ना, वो एक चक्कर हुआ। या तो बाहरी माप, या तो बाहरी माप को क्या कहते हैं, एक चक्कर। ये जो अगर ये मान लीजिए टायर है ना, इस टायर को यहां से काट देते हैं तो जितना लंबाई बनेगा ना वो 2 पाई आर के बराबर बनेगा। जितना लंबाई बनेगा किसके बराबर बनेगा, 2 पाई आर के बराबर बनेगा। तो यानी आप समझ गए एक चक्कर का मतलब होता है, एक चक्कर का मतलब अगर आता है, एक चक्कर का मतलब वो क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। एक चक्कर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा 2 पाई आर का मान ज्ञात करना। अब 2 पाई आर का मान ज्ञात कैसे होगा आपको बता देते हैं। 2 पाई का मान 22/7 नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। आर का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, अब 2 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ये जो 88 सेंटीमीटर आया ना सर, वो एक चक्कर का मान आया है। यानी कोई पहिया एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर जाती है, उसको 10 चक्कर लगाना होगा भैया। अगर 10 चक्कर लगाना होगा तो कितना सेंटीमीटर जाएगी बताइए, क्या 880 सेंटीमीटर नहीं जाएगी? यानी आंसर क्या हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। हमने आर बराबर 14 सेंटीमीटर मान लिया और हमने 2 पाई आर का मतलब आपको समझा दिए बाहरी माप या परिधि, कोई भी गोलाकार चीज है, समझ रहे हैं, गोला मतलब ये भरतू गोला नहीं, गेंद वाला गोला हो जाएगा, सर्किल, वृत्त, ठीक है। कोई भी वृत्त है अगर बाहरी माप है तो 2 पाई आर है, यानी बाहरी माप मतलब एक चक्कर, समझिए। एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान हमने निकाला 88 सेंटीमीटर आया, यानी एक चक्कर का मान 88 सेंटीमीटर। तो 10 चक्कर में वो पहिया कितना दूरी तय कर लेगी, 880 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आंसर 880 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, जरूर लगाने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसे लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए इसको आप, ठीक है। लगाने का प्रयास करिए। दिया है एक क्वेश्चन, क्या दिया है, दे रहा है ना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 संबंधित 3 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 8 संबंधित 3 है, और उसका क्षेत्रफल दिया है 2400 वर्ग मीटर। क्या 2400 वर्ग मीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। अब सबसे सिंपल सी बात, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, यहाँ पे एक आयत हमने बना दिया, ठीक है, आयत बना दिया। देखिएगा आपको ना, आप परिमाप आपसे पूछा है तो परिमाप कैसे ज्ञात हो सकता है, परिमाप कैसे मिलेगा, जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं मिलेगी तब तक परिमाप नहीं मिलेगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई एक तरीका दिया होगा जरूर। तो तरीका क्या दिया है, लंबाई, सुनिएगा, लंबाई संबंधित चौड़ाई बराबर क्या दिया है, लंबाई संबंधित चौड़ाई बराबर क्या दिया है, 8 संबंधित क्या दिया है, 8 संबंधित 3 दिया है। यानी लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, इतना मीटर, यानी 8 संबंधित 3। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका क्षेत्रफल तो दिया है ना, एक कोई मेन डेटा दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया, 2400 वर्ग मीटर। तो सर कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले जान लीजिए भैया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको हमेशा न देखिए, हेलो, लंबाई को x 8x मान लीजिएगा, चौड़ाई को 3x मान लीजिएगा। अब रखेंगे 8x गुणे 3x, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इतना किया जाए तो कितना प्राप्त बोल रहा है, 2400 वर्ग मीटर। समझ रहे हैं हमारी बात, यानी यहाँ जो 2400 मीटर दिया है, यानी यहाँ अनुपात में हम गुणा करेंगे। हम हमेशा बताते हैं जो अनुपात दिया रहता है ना, एक रियल डेटा जो दिया है उसको रियल डेटा आप बनाने की कोशिश करिए। यानी 8x गुणे 3x बराबर 2400। अब देखिए 8 त्रिक, अब हम हमेशा बताते हैं x का एक बार गुणा करिए, अंक का एक बार, 8 त्रिक 24 और x का गुणा करते हैं तो x स्क्वायर मिलेगा, यानी 24x स्क्वायर बराबर 2400, एक x स्क्वायर बराबर 24 से कन्नम 24, यानी 100, x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर क्या मिलेगा भैया, 10 नहीं मिलेगा। अरे ये स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 10, इधर वर्ग है, इधर वर्गमूल लग जाएगा, जब वर्ग इधर से हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, यानी एक x की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो भाई साहब हमें बताइए लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई यानी 8 गुणे 10 बराबर 80 आ जाएगा, और चौड़ाई कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30। आप समझ गए, यानी रियल में लंबाई कितना मिला, 80 मिला, और रियल में चौड़ाई कितना मिला, 30 मिला।
मीटर में है, हाँ तो मीटर में बताएगा 30 मीटर मिला। अब ध्यान से समझिएगा, अब बताइए आयत की लंबाई इतना मिला और चौड़ाई इतना मिला। अब आप सर बताइए हमें परिमाप क्या होता है? परिमाप माने बाहरी माप होता है। क्या होता है? ये बाहरी माप होता है। अब बताइए, हम बताते हैं आयत की आमने और सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है, यानी ई बराबर होगा, यानी हई 80 मीटर है तो यो 80 मीटर होगा, और हई 30 मीटर है तो यो 30 मीटर होगा। आप सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, 220 मीटर आ जाएगा। क्या? 80 का 80, 80 दूना 160 और 30 90 और 3 220 मीटर। समझ रहे हैं ना? अगर यो ना पता चले तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी, 2 कोष्टक में एल प्लस बी, यानी 2 कोष्टक में 80 प्लस 30 कोष्टक में हो जाएगा 110, गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 220 मीटर, यानी उस आयत का परिमाप क्या है? 220 मीटर। ये सब सवाल जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? ये जो भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर हल करिएगा, ठीक है? जरूर हल करिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, जरूर लगाने का प्रयास करिएगा। क्या दिया है देखते हैं। दिया है दो संख्या, ठीक है? दो संख्या का गुणनफल 1200 है, दो संख्या का गुणनफल 1200 है। इंक उसमें भरे हैं तो फिर ऐसे कैसे दे रहे हैं? चलिए ठीक है। दो संख्या का गुणनफल 1200 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे लगाते हैं देखिएगा। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, एक आपको सूत्र बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिएगा ना। यानी अगर कोई संख्या, मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोई भी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो ना लसा गुणे मौसा के बराबर होती है। क्या होती है? लसा गुणे मौसा के बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा। अब जरूरी नहीं है ये चीज इधर भी हो सकता है, ये चीज इधर भी हो सकता है। कहाँ है? अगर हम कह दें इधर भी 20 है और इधर भी 20 है तो हाई वाला 20 इधर नहीं लिख सकते हैं और हाई वाला 20 इधर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो इसीलिए सूत्र कोई भी इधर, या लसा गुणे मौसा बराबर, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब डायरेक्ट दिया है ना, कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी ही इतने बराबर दिया है 1200। क्या दिया है? 1200। हाई बीच में क्या है? बराबर। इसमें से कह रहा है एक क्या लघुत्तम समापवर्तक दिया है कि महत्तम दिया है? देख लेते हैं। बोला है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी ये तो आपसे कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी मौसा क्या दिया? 10। अब आप हमें बताइए सर, ध्यान से समझिएगा। अरे लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहली गुणे दूसरी संख्या ही दिया है, दिया नहीं दिया है? तो अगर इसमें से मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा, लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये मौसा लाके क्या करा दीजिएगा? भाग करा दीजिएगा। कितना आ जाएगा? एलसीएम 120, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अब हमारी बात समझ रहे हैं क्या करना है? देखिएगा सर, पहली लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याओं का ना गुणनफल 1200 दे दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ही 1200 दे दिया है। समझ रहे हैं हमारी बात? अच्छा एक बात करें, एक सिंपल सा एक सवाल समझा रहे हैं। जैसे कि एगो संख्या 10 ले लीजिए, एगो संख्या क्या ले लीजिए? 15 ले लीजिए। आप दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 150 मिलेगा। अच्छा, इस संख्या का मौसा कितना आएगा? 5 आएगा, और लौसा कितना आएगा? 30 आएगा। तो क्या इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो क्या 150 नहीं आएगा? दोनों का गुणा करने पे 150 आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम ये करेंगे, जब पहली और गुणे दूसरी संख्या में अगर मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा, लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा। सिंपल सी बात। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, दोनों संख्या को गुणनफल में मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा, लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा। सेम सेम कंडीशन, अगर आपको लौसा गुणे मौसा दिया रहे तो किसी एक संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या मिलेगा, दूसरी संख्या का भाग देंगे तो पहली संख्या मिलेगा। ये आपका लॉजिक है, ठीक है? अब इसका आंसर आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा? एलसीएम 120 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? दिया किसी राशि, कोई राशि है ए और बी सी में, मतलब बांटा गया है। कोई राशि है ए और बी और सी में बांटा गया, और किस प्रकार बांटा गया, किस अनुपात में, आप देख लेते हैं। दिया ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 4। दिया है कोई राशि है, कोई राशि है ए संबंध बी बराबर, ए संबंध बी बराबर दिया है 3 संबंध 4, 3 संबंध 4 दिया है, और बी संबंध सी बराबर दिया है, बी संबंध सी बराबर दिया है 4 संबंध 7 दिया है, 4 संबंध 7 दिया है। और बोल रहा अगर ए का भाग 3180 है तो आप किसका भाग ज्ञात कीजिए? बी का भाग ज्ञात कीजिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ए और बी सी का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे? हम एक पैटर्न बताए थे, ए संबंध बी और बी संबंध सी।
तो निकल जाता है ए और बी और सी का मान निकल जाता है। ये पैटर्न हम आपको क्या किए थे, बताए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताइए, ए की जगह 3 संबंधी 4 रखेंगे, ए और बी, और फिर बी और सी, ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का माना, और एक चीज और हम बताते हैं, अगर कभी जिंदगी में बीच वाला समान मिल जाए तो सीधे से बता दीजिए 3 संबंधी 4 संबंधी 7, ठीक है। और नहीं समान होंगे तो इधर भी 4 इधर भी 4 रखिएगा, गुणा कर दीजिएगा, अनुपात में काटिएगा, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब देखिएगा, यानी ए को 3 रुपया मिलना चाहिए, ए को कितना मिलना चाहिए 3 रुपया, बी को 4 रुपया, सी को 7 रुपया। इस प्रकार अगर बांटा गया, ए को कितना दिया गया, ए को ही नहीं दिया गया है, हाँ, ए का भाग 3180 रुपया, 3180 रुपया है। यानी टोटल हम इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ ए का भाग कितना है, यहाँ ए का कितना मिला, 3 मिला। अब क्वेश्चन में कितना बता रहा है, 3 बराबर, 3 बराबर क्या बता रहा है, 3180। अब हमें 1 बराबर मान निकालना है, तो 1 बराबर मान निकालेंगे, काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 बराबर जो मान आएगा 1060 आएगा। अब किसका मान पूछा है, पूछा है बी का भाग ज्ञात कीजिए, यानी 1 बराबर 1060। तो बताइए भैया 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, तो गुणा करेंगे ना तो 4200 क्या हो जाएगा 40, यानी 4240 आंसर, यानी बी का भाग क्या आ जाएगा 4240, यानी आंसर ए वाला लग रहा है सही है, 4240। हाँ, नोट कर लीजिए 4240। समझ पा रहे नहीं पा रहे, एकदम कोई सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या किया, ए और बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ रियल वैल्यू ए का 3 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 3180, यानी जो ये मान दिया है ना वो उसी के बराबर रखेंगे। अगर ये योग रहता तो वो योग के बराबर, तीनों के योग के बराबर रखते हैं, 3 4 7 योग के बराबर रखते हैं। अगर ए किसी पर्सनल का दिया है तो हम उसके पर्सनल के बराबर रखेंगे, यानी ए का मान दिया तो ए के बराबर रखेंगे। ए 3 बराबर ही था ना तो ए के बराबर भाग देंगे तो 1060 आएगा, 4 बराबर आ जाएगा 4240 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। सब सवाल जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में से कहा जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा यार, एक बार क्लिक करेंगे सब्सक्राइबर हो गया, कुछ जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करना यार, एक बार थोड़ा यार मोटिवेट हम लोग भी होंगे तो आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया लेके आएंगे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए तो मेहनत मतलब हो, सबका मेहनत होता है इसमें, ठीक है, सबका होता है भला, आपका भी भला हो मेरा भी भला हो, ऐसा काम करिए, ठीक है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करिए। हम टाइम देते हैं 10 या 20 सेकंड सोचने के लिए, सोच लीजिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है, सोचिए फिर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड का सवाल है तो सेकंड में सोच लीजिएगा, कम से कम 10 से 20 सेकंड का सवाल है, अगर हम तो बताएंगे तो लेट लगेगा आपको, क्योंकि बताने के लिए टाइम तो चाहिए। चलिए ठीक है, बताते हैं। इसमें आप समझ पा रहे हैं, दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है। और बता रहा है यदि ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, यदि ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो 5 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, यानी 5 साल बाद। आप ध्यान से समझिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है, 5:6 है। अब पहले इन लोगों की हम क्या ज्ञात करें, आयु ज्ञात कर लें कि ये सब कितने कितने साल के हैं। तो बताइए यहाँ 30 वर्ष किसका आयु दिया है, 30 वर्ष किसका आयु दिया है, ए का दिया है ना, तो ये 30 वर्ष किसके बराबर जाएगा, ए का, यानी 5 बराबर 30 वर्ष, 5 बराबर 30 वर्ष, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 6, 1 बराबर जब 6 आ जाएगा तो जब आप गुणा करेंगे तो 6 5 30, उसका एक आता है 6 का 36, यानी बी का कितना साल आ जाएगा 36 साल। ए 30 साल का है तो बी 36 साल का है। अच्छा ये बताइए, हम एक चीज सीधे से आगे जाने की नहीं नो बताएगी, हम सीधे एक बात बता रहे हैं, यहाँ आयु का अंतर कितना है, 6 साल का है ना। तो एक बात बता दें, अगर न जिंदगी में एक बात सोच लीजिएगा, अगर कोई 1 घंटा का अगर अंतर है ना किसी की आयु में, तो जीवन भर 1 घंटा का अंतर रहेगा, ये मान लीजिएगा इस बात को। अब चाहे 10 साल बाद कहें, चाहे 20 साल बाद कहें, वो अंतरवा तो सेम रहेगा। अब 8 का मतलब है नहीं कोई यहाँ 5 वर्ष बाद ना, अगर हम इसमें से 5 जोड़ दे रहे हैं, इसमें से 5 35 कर दे रहे हैं, इसको 41 कर दे रहे हैं, फिर भी 6 का अंतर आएगा। कितना हूं जोड़ दीजिए अंतर समान आएगा, क्योंकि अगर एक बार अगर अंतर जितने का हो गया आयु में,
वो जीवन भर उतना अंतर हुआ रहेगा, ये जान लीजिएगा। मान लीजिए कोई बंदा 2003 में पैदा हुआ, कोई बंदा 2004 में, अंतर कितना, 1 साल का ना, वो जीवन भर अंतर 1 साल का बना रहेगा, ये जान लीजिएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो 5 का मकसद कोई नहीं है, यहीं पे अंतर देख लीजिएगा। अगर अंतर 6 साल आ रहा है तो जीवन भर क्या आएगा, 6 साल अंतर आएगा, ठीक है, जीवन भर 6 साल आएगा। आप समझ रहे हैं। या तो अगर डायरेक्ट अगर इनकी आयु नहीं निकालना चाहते थे तो आप ऐसे निकाल सकते, 5 बराबर 30 तो 1 बराबर 6, तो यहीं से निकाल लीजिए। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, तो 1 बराबर 6, तो 1 बराबर 6, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए बता दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगर हाँ, ये एक बात और बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है, क्या हम ज्यादा समझा पा रहे हैं आपको, क्या ज्यादा समझा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या आपको कहीं ओवर तो नहीं समझा दे रहे हैं हम, क्या स्पीड में तो नहीं समझा रहे हैं, क्या हमें स्लो समझाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हों जिनको ना समझ में आता हो, कुछ भी जीरो से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करके प्यारा सा बताइएगा, सर मुझे थोड़ा स्लो समझाइए। स्लो समझाएंगे, क्या दिक्कत है, अरे यार आज तो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बातें ही करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको क्या कैसे करें, दिया है 500 भागा 100 माइनस 40 सॉरी का है -40 का 2 प्लस 100 गुणे 2, इसका क्या करना है, आपको मान बताना है। हमने आपको कल एक चीज बताया बोर्ड मास, क्या बताया, बोर्ड मास, इसका ब्रैकेट, इसका का होता है, हमने सारी चीजें बता दिया था अगले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे तो मेरा जाके वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। गुणा प्लस घटाना, ये हमने बता दिया था। आपसे हमने बोला था पहले ब्रैकेट को इसमें हल करिए, फिर का को हल करिए, फिर भाग को हल करिए, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करिए। अब इसमें बताइए क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, कहीं कोष्टक, नाम दिख रहा है, का है, का माने भले से गुणा होता है, तो सबसे पहले का कहां पे, यहाँ पे ना, तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सारी चीजों को ऐसे उतार देंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है, सारी चीजों को हम ऐसे उतारेंगे। अब इसका 40 गुना, गुणा डायरेक्ट कर देंगे, 40 गुना 80 अब कर देंगे। अब बाकी सारी चीजों को तो हम ऐसे उतारेंगे ना, उतारने के बाद फिर क्या करेंगे, आप बताइए, का के बाद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग कहां पे, यहाँ पे है। ये बताइए 500 में 100 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक 5 आ गया, ये माइनस है 80 प्लस 100 गुणे 200। अब बताइए भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे गुणा है और कहीं नहीं गुणा है, यानी सारी चीजें वैसे उतार देंगे, सारी चीजें 100 दुना 200। अब बताइए, अब इसमें 205 में से अब देखिए कितने लोग ना इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पर जोड़ना नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये संख्या माइनस में, 80 जो है माइनस में, ए प्लस में और ई प्लस में, यानी 205 है, यानी 200 प्लस में और 5 प्लस में जोड़ेंगे 205 होगा। 80 को घटा दीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा अब उसे कर लीजिएगा, यानी 125। आंसर कितना आ जाएगा, 125, राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए हाँ, 125 ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इसका आंसर 125 आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया है। बीस व्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार बढ़िया एकदम अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। 20 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये काम 20 दिन में अगर कंप्लीट करना हो, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, आपसे अतिरिक्त पूछ रहा है। तो सबसे पहला एक बात बता लीजिए, आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 ES2 बटे W2 का क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, इसमें से ज्यादा ये वर्क नहीं दिया है, घंटा नहीं दिया, सबको हटा दीजिए। AMD दिया है, मतलब M1 और D1 और M2 D2 दिया है, तो बोल रहा है कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 20 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो ये बोल रहा है ना, कितने अतिरिक्त आदमी और लगेंगे ताकि यह काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, 20 दिन में। हम इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, 20 डे। कितने डे में, 20 डे में। और अतिरिक्त आदमी की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। 20 जो आएगा ना M2 का मान, ये बताएगा
कि 20 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी काम में लगेंगे, ई आएगा पहले, ठीक है। तो बताइए ई गुणा कर इधर जाके भाग करेगा, जब भाग करेगा तो आप क्या करेंगे बताइए, जब भाग करेगा तो 20 से 20 कैंसिल, यानी 60 आदमी उस काम में लगेंगे तो काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा पूछता कि 20 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, काम को 20 दिन में करना हो तो कितने आदमी लगेंगे, तो 60 आदमी लगेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, आपसे पूछा कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। भाई साहब पहले कितने थे 20, पहले कितने आदमी व्यक्ति थे 20, अब कितने आदमी काम किए मिलके जो काम 20 दिन में खत्म हुआ 60 ना, कितने अतिरिक्त लगे, 60 में से क्या करना भाई साहब 20 को घटा देना है, आंसर आ जाएगा 40 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। कितने, 40 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सा सवाल है। 40 आंसर आएगा, 40 क्यों नहीं आ रहा है आपका, 60 आ रहा है क्यों, 60 जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि 20 दिन में कंप्लीट करने के लिए 60 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, पहले 20 थे अब 60 अचानक कैसे हो गए, यानी 40 अतिरिक्त आए, यानी 40 व्यक्ति क्या आए, अतिरिक्त आए। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, समय और दूरी का सवाल शायद है, ठीक है। दिया है दो कार, कार मतलब BMW, तमाम कार आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। दो कार ए और बी जिनके चालों का अनुपात, इनके चालों का अनुपात दिया है 5:7। दो कार है जिनके चालों का अनुपात क्या दिया है, 5:7 दिया है। और कार ए 5 घंटे में 500 किलोमीटर जाता है, कार जो ए है 5 घंटे में 500 किलोमीटर जाता है, तो कार बी 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, ये आपसे ही पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए सर, जब तक कार बी की चाल नहीं ज्ञात करेंगे आप, तब तक कैसे बता सकते हैं कि ये इतना घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए कि बी की चाल ज्ञात करना। अब बी की चाल ज्ञात कैसे होगा, जो अनुपात दिया है किसी का तो रियल डेटा दिया होगा, चाल आ जाएगा, नहीं पता है कोई बात नहीं है। ए और बी का चालों का अनुपात क्या है, 5:7। ये किसका अनुपात है, चालों का अनुपात क्या दिया है 500। अच्छा क्या ए का चाल मिल सकता है, ए का चाल मिल सकता है, चाल कैसे मिलेगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ए 500 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में किया है, कितने घंटे में, सॉरी 500 किलोमीटर की दूरी, बहुत लॉजिक सवाल है, 500 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। इस बंदे की चाल क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी की चाल का अनुपात 5:7 है। यहां पे तो चाल मिला नहीं, अनुपात मिला। अब चाल तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कैसे मिलेगा बता रहा है। जो कार ए है ना 500 किलोमीटर जाता है तो क्या करता है, 5 घंटा लेता है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होगा। 1 घंटे में कितना जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ना समझ में आए तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी 500 किलोमीटर, समय 5 घंटा, भाग देंगे 100 आ जाएगा। 100 क्या आएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन चलता है, ए चलता है। तो अब आप सिंपल सा लॉजिक समझिए सर, यहां अनुपात में ए कितना चल रहा है 5 और रियल में 100 किलोमीटर, 5 बराबर 100 किलोमीटर, तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो अगर हम इसका चाल ज्ञात करेंगे बी का, तो बी का चाल कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20। तो बताइए सर, आप बताइए 7 बराबर कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 140 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल है। अगर वो 1 घंटा जाएगा तो 140 किलोमीटर जाएगा, और अगली आधा घंटा अगर जाता तो 70 जाएगा, 140 70 210 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा, बी तय करेगा। अगर ऐसे ना समझ में आएगा तो आप बताइए इसकी चाल इतना और इसको समय कितना ले दिया है, 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 का मतलब कैसे आया, 1 सही 1/2, 1 2, 2 1 3/2, यानी 3/2 घंटा समय ले रहा है। अब इसका दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो बताइए दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये काटेगा 70 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 210 किलोमीटर। ठीक है, 7 त्रिक 21, 210 किलोमीटर। आप समझ पाए, 210 किलोमीटर, यानी बी की चाल जो आई है
140 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 140 किलोमीटर जाएगा। तो 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? सिंपल 1 घंटा का निकाल दीजिए 140, अगले आधा घंटा का 70 जाएगा। अगर 140 और 70 जोड़ते हैं तो 210 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अगर दोस्तों जरा सा वीडियो पसंद आए, प्लीज आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एक जरूर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, बेल आइकन सब ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।